वेलकम वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आपका हमारे चैनल जोश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, जोश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो, अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें और हमें भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो। तो आज हम क्लास को शुरू करेंगे। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इससे बनने वाले कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो देखते हैं। उससे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब द चैनल जोश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। इससे पहले किसी ने यदि लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फाइंड द number of zero in end of any number। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे वो हम आज यहां पे पढ़ेंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन एंड ऑफ एनी नंबर। तो देखते हैं कैसे, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए, जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और उसका आज बेसिक मालूम हो जाएगा कि ये होता क्यों है। सबसे मेन चीज ये है कि ये होता क्यों है और आता कहां से है, क्यों ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि एक से, मान लो क्वेश्चन दिया गया कि 1 से 30 तक की, 1 से 30 तक की सभी, 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो कहा गया 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई होता चला जाए और कहां तक हो जाए, 30 तक, 28, 29 और 30।
ये आपका मल्टीप्लाई होता चला जाए कहाँ तक, 30 तक। आपका 30 तक मल्टीप्लाई जो होगा, उस मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, जो आपका मल्टीपल आएगा, तो उसका जो भी मान होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा यहां पर, इसका जो भी मान होगा, इसके यहां अंत में जीरो कितने होंगे ये पूछा गया। फिर कोई संख्या लिखी होगी, मान लो कुछ भी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लिया जाए। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, मान लो ये क्वेश्चन ले लिया। इतने का मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, और कहा गया है कि बताओ अंत में कितने जीरो होंगे। तो यहाँ 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 120 एकम 120, तो ये आ गया 120। 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, और 120 का मल्टीप्लाई एक में 120। अब ये पूछा गया जो भी आपका गुणनफल आया है, उसके अंत में इधर इकाई के अंक की तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जरा देखो यहां कितने शून्य आ रहे हैं, शून्यों की संख्या क्या आ रही है, नंबर ऑफ जीरो क्या आ रहे हैं, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या आपके नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा, 1। नंबर ऑफ जीरो 1 क्यों आया, नंबर ऑफ जीरो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, 5। जहां 5 का मल्टीप्लाई होगा, जब 5 मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहा होगा, और वो भी नंबर होनी चाहिए आपकी इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे 5 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाए, 5 का मल्टीप्लाई कितने से किया जाए, 2 से, या हमारा 4 से किया जाए, या हमारा 6 से किया जाए, या मल्टीप्लाई हमारा कितने से किया जाए, 8 से किया जाए, तो आपके सबके रिजल्ट में जरा देखो 5 दूनी कितना आएगा, 10, सबके रिजल्ट में जीरो आएगा, कहने का मतलब ये है। और वो भी देख लो जीरो कैसे आएगा। चलिए 5 दूनी कितना, 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। आप जब भी किसी 5 का किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, कभी जीरो बनाएगा नहीं। वो बनाएगा क्या, इकाई का अंक बनाएगा 5। क्या बना देगा, इकाई का अंक 5 बना देगा। ये आया आपका 5, इससे मल्टीप्लाई 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 5 का जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो यूनिट डिजिट यहां सबकी कितनी आई, 5। आपकी जीरो कब बनेगी, जब मल्टीप्लाई आपका 5 का किसी सम संख्या, किसी इवन नंबर से होगा, तब आपका क्या बनेगा, जीरो यूनिट। अब जितने 5 आएंगे मल्टीप्लाई में, उतने ही जीरो आएंगे। इसीलिए हमें किससे भाग देना रहता है, संख्या में। इसका छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, वो लिख लेंगे, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है, और वो लिख लेंगे। चलिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। जिस संख्या में पूछा गया है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, संख्या में 5 से तब तक भाग देंगे
तब तक भाग देंगे जब तक 5 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। संख्या में 5 से तब तक भाग देंगे, संख्या में 5 से तब तक भाग देंगे जब तक 5 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। अभी आपने यहां पर ये देखिए, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई में कितने जीरो आए थे? लास्ट में कितने जीरो आए थे? 1। तो देखते हैं, तो 1 से 5 तक के मल्टीप्लाई में 1 से 5 तक के मल्टीप्लाई में हमारे जीरो आए थे कितने? 120 आया था रिजल्ट। जीरो हमारे आए थे, 1 जीरो आया था, सिर्फ 1। तो इसका क्या है? 1 से 5 तक की बात कही गई, तो इसका मतलब यह है 5 लिखिए, यहां लिख लिया, 5 लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसको 5 से काटेंगे और तब तक काटेंगे, 5 से काटेंगे और तब तक काटेंगे जब तक कि हमारा 5 से कटना बंद ना हो जाए। तो 5 से काटिए, 5 एकम 5। कितनी बार कट गया? 1 बार। तो यही आपके बताएगी नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो, जितने भी इकाई के स्थान पे जीरो आएंगे। चलिए अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, बैक में आइए। एक क्वेश्चन था 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू कहां? 30 तक मल्टीप्लाई अगर किया जाए, कहां तक किया जाए? 30 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे कितने जीरो आएंगे? तो यहां देखिए 30 तक मल्टीप्लाई, तो 30 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 में हमें 5 से भाग देना होगा। तो 30 में 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग जब देंगे तो 5 से भाग दिया, 5 छक्का 30। कितनी बार गया? 6 बार। तब तक काटेंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। कितनी बार भाग गया? 1 बार। 30 को छोड़ के जितनी बार यहां भाग जा रहा है उन सबको हम ऐड कर देंगे, यही आएंगे नंबर ऑफ जीरो आपके। तो 1 से 30 तक के मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे संख्या के अंत में? जो गुणनफल हमारा आएगा उस गुणनफल में हमारे लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 7। जरा देखते हैं। चलिए, पहला जीरो बनाने वाला हमें कहां मिला? 5। 5 के बाद एक हमारी संख्या आएगी 10। क्या आएगी? 10। 10 के बाद एक हमारी संख्या आएगी कितनी? 15। 15 के बाद एक हमारी संख्या आएगी कितनी? 20। 15 के बाद एक हमारी संख्या क्या आई? 20। 20 के बाद हमारी एक संख्या आएगी 25। 25 के बाद हमारी संख्या आएगी 30। हमने वो सारी संख्याएं लिखी हैं जो 5 की गुणज हैं या जिनमें 5 का गुणनफल दिया गया है। जो 5 की गुणज हैं या जिनमें 5 का क्या दिया गया? गुणनफल दिया गया, जिनमें 5 का फैक्टर है। और किसी में भी 5 का फैक्टर नहीं है। और कोई भी संख्या 5 को छोड़ के कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लो वो जीरो नहीं बनाएगा। और 5 का भी मल्टीप्लाई आपका जब सम संख्या से होगा तभी वो जीरो बनेगा। तो चलिए, 1 जीरो आपका यहां से बन गया, 1 जीरो आपका यहां से मिल गया। यहां ये 10 को भी देखो, 10 जो लिखा है वो 2 × 5 लिखा है
और पहले से ही अगर 2 इंटू 5 ना देखो तो वो जीरो बना के दिया है उसने, दूसरा जीरो हमें यहां मिल गया। 15 आपका लिखा है 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 ये तो हमारा जीरो बनाएगा नहीं, 3 गुणा 5, तो 5 जो मल्टीप्लाई में आया है हमारी और भी अन्य संख्याओं से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो ये इसका वाला जो 5 यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करके वो एक जीरो बना लेगा, तो तीसरा जीरो हमें 15 बना के दे देगा। 5 चौको 20, यहाँ 5 आया, 5 ने 4 से मल्टीप्लाई करके जीरो बना रखा है, चौथा जीरो हमारा यहाँ आया। अब जरा देखो, अभी कहोगे कि भाई 7वां जीरो ये है तो 6वां ये होगा, लेकिन नहीं, ये 25 जो है ये 2 5 लिए बैठा हुआ है। कितने 5 लिए? 2, 5 इंटू 5। अब ये दोनों 5 किसी ना किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो हमें देंगे। कितने जीरो देंगे? 2 जीरो जब देंगे तो ये हमारे 2 जीरो, ये हमारा 5वां जीरो और 6वां जीरो 25 से मिलेगा। तो ये आपका, ये भी आपका हो गया कि ऐसे आपको अब कोई बड़ी संख्या दे दी गई, बहुत बड़ी, 100 तक मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे तो निकालोगे नहीं। उसके लिए क्या है, आप लास्ट वाला टर्म उठाइए और शुरू से मल्टीप्लाई कहा गया है 1 से लेके 30 तक, तो 1 से लेके 30 तक के मल्टीप्लाई में आपने 30 से भाग दिया और तब तक भाग दिया जब तक कि पूरा कट नहीं गया। जब तक कटता रहेगा 5 से भाग देते रहेंगे, और जितने हमारे भागफल आए हैं उन सभी का योग, यही हमारी क्या कहलाएगी, आपकी शून्यों की संख्या। संख्या में 5 से तब तक भाग देंगे जब तक 5 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। अब शून्यों की संख्या निकालेंगे कैसे? तो शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर सभी भागफलों का योग। जो 5 से आपने भाग दिया है, जितने भागफल आए हैं, चलो इसको इधर लिख लिया जाए। चलिए देखिए, इसको लिखते हैं यहां से, शून्यों की संख्या बराबर सभी भागफलों का योग। शून्यों की संख्या बराबर, जब हम 5 से भाग देंगे तो अब हमें यह भी निकालने को होगा कि हम शून्यों की संख्या कैसे आएगी। तो जो हमने 5 से भाग दिया है उस संख्या में, तो उसमें हमें क्या करना होगा, जितने भी भागफल आए हैं, एक आपका भागफल आया, 5 से भाग दिया भागफल 6, फिर 5 से 6 में भाग दिया भागफल 1, तो इन सभी भागफल, ये 2 भागफल यहाँ आए थे, इन दोनों का योग हमारा आ गया कितना, 7। तो ये हमारी 7 आपकी होगी शून्यों की संख्या। और ये आपको मैनुअली हमने एक एक करके हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये 7 जीरो कहाँ से मिलेंगी। तो जब आपको ये 7 जीरो आपको मिली तो आपको करना क्या है, 1 से लेके 30 तक का मल्टीप्लाई दिया गया, और मल्टीप्लाई जो दिया गया आपको 30 में 5 से भाग दे देना है, और 5 से भाग देके जितने भी भागफल आ जाएं, जो भागफल आएंगे उन सभी भागफल को हम ऐड कर लेंगे, वो हमारी आ जाएगी शून्यों की संख्या। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन अगला है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में
1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की गुणनफल कैसे पूछेगा, गुणन 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी, क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया गया, कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 100 तक। तो 100 में हम 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा पूरा कट ना जाए, और जब कटने के बाद जो हमारे क्वोशंट आएंगे, जितने भी क्वोशंट आएंगे, हमारे भागफल जो आएंगे, उन सभी का योग जो होगा वो हमारा होगा, उन सभी का योग होगा शून्यों की संख्या। 5 से 100 में भाग दिया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हम 20 में भी भाग देंगे, तब तक देंगे भाग जब तक हमारा कट ना जाए। तो 5 चौको 20। जरा बताइए अब 5 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएंगे। और 20 प्लस 4 ये हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, 24। ये हमारी शून्यों की संख्या आ गई कितनी, 24। शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 24। चलिए ठीक है। अब इसमें आपको ये गुणनफल ना देके आपको कैसे कहेगा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे कहेगा कि आपसे कहेगा, क्वेश्चन है अगला कि मान लो उसने कह दिया 123 का फैक्टोरियल, 123 के फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, क्या होगी। इससे पहले तो आप फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम से गुणा करके जो प्राप्त हुआ है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से नीचे उतरते जाइए और 1 तक जाना है। 10 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू 3 टू 1, इस तरह आएगा। इसी प्रकार 123 का जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 123 इंटू 122 इंटू 121 इंटू डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक आएगा, 3 टू 1 तक आएगा। तो यहां इनडायरेक्टली रूप से इस क्वेश्चन को देके वो ये कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से आपसे फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है। एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट उसको पूछना चाह रहा है, एक आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने की, और एक वो ये भी जानना चाह रहा है कि आप फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं या नहीं। तो चलिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करना होता है उस संख्या को हम आपस में नीचे एक एक कम करके आपस में सबका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू कहाँ तक, 3 टू 1। ऐसे ही 123 का फैक्टोरियल 1 तक। तो ये भी यही हो गया, 1 से लेके 123 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की
गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन वही बन गया, बस ये था, इस फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट जाननी थी। फैक्टोरियल का साइन एक ये भी होता है और एक ऐसे भी होता है। मान लो n फैक्टोरियल कह रहा है तो यहां n ऐसे लिखा होगा। ये दो तरीके से फैक्टोरियल को डिनोट किया जाता है, ये दो साइन। चलिए अब 123 का हम देखते हैं कि कितने फैक्टोरियल होंगे, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर ये देखेंगे कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि 123 का फैक्टोरियल, 123 का फैक्टोरियल जो दिया गया उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौको 20, फिर 5 से काटा, 5 चौको 20, आपका कटा कितनी बार, यहाँ 24 टाइम कटा, फिर उसके बाद 24 को काटा तो ये भी कितनी बार, 4 ही बार कटा, 5 चौको 20। अब आपके जो भागफल आए हैं वो भागफल आए हैं 24 और 4, तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 28, 28। ये क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन है 256 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। टू 256 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन 256 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना होगा, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये यही तो कह रहा है कि 1 से 256 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। 256 256 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, और इसी को ये कह दिया जाए, यही ये लिखा है ना, 256 को क्या लिखोगे, 256 गुणा 255 गुणा 254, और ये कहाँ तक जाएगा मल्टीप्लाई होते होते, तो 3 2 1। अच्छा इस सीरीज को कैसे लिखोगे, 1 से 256 तक का मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 और चले गए 254 255 256। तो क्या ये दोनों सीरीज अलग अलग लिखी हैं, क्या ये दोनों सीरीज अलग अलग लिखी हैं, नहीं, बोथ सीरीज आर इक्वल। दोनों सीरीज के मल्टीप्लाई आपके एक ही आएंगे, जो भी गुणनफल आएगा, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सेम आएगा। बस ये इसको 256 से 1 तक लिखा है और इसको 1 से 256 तक लिखा है। तो चलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो 256, तो हमें भाग किससे देना है, किससे भाग देना है, हमें भाग देना है 5 से। तो 5 25, पूरा पूरा भाग चला गया, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग देना है 51 में। अब 51 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, और 1 में 5 का भाग नहीं जा रहा, उस नहीं जाने को ही मैथमेटिक्स में बोलते हैं जीरो। जब एक भी बार भाग नहीं गया तो इसका मतलब कितनी बार गया,
0 बार गया। अब फिर से अभी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो हमारे यहां पर भागफल क्या क्या है, 51, 10 प्लस 2, यानी कि ऐड करेंगे तो 63। ये हमारे शून्यों की संख्या आ गई, शून्यों की संख्या। ये आपकी थी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या के अंत में या किसी भी एक क्रम से सीरीज कोई दी गई हो, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। आशा है कि आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपकी क्लास यूं ही कंटिन्यू आपके चैनल पर पढ़ती रहे। थैंक यू।